आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है एमपी मध्य प्रदेश से, जहाँ पे एक किसान रहता है जिसके ऊपर लड्डू गोपाल ने कृपा की। तो वो कृपा कैसे की? तो वो जो किसान थे वो लड्डू गोपाल के परम भक्त थे। वो हमेशा एकादशी का व्रत करते थे और है तो डेली जब भी अपने खेत मतलब जाने से पहले सुबह स्नान करके पहले भगवान की पूजा पाठ, लड्डू गोपाल को स्नान ध्यान सब कुछ करा के फिर कहीं वो घर से निकलते थे। उनका रोज का नियम है, बिना पूजा पाठ के वो कभी नहीं निकलते थे। उठते साथ ही सुबह सुबह बढ़िया नहा धो के ही वो घर से बाहर जाते थे, बिना नहाए धोए खाते भी नहीं थे। तो ये सब उनका नियम था। एक बार क्या होता है कि भगवान भी जब कोई नियम करो ना तो भगवान भी बहुत परीक्षा लेते हैं। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ। वो बताते हैं कि उनके साथ एक बार नहीं, हमेशा ही ऐसा होता था कि जब भी वो एकादशी का व्रत करते थे, सुबह नहा धो के भगवान की पूजा पाठ सब कुछ करके और निकल जाते थे खेत के लिए, खेत में काम करने, अपना ट्रैक्टर लेके जो भी काम होता था वो अपनी खेती किसानी का करते थे। और ऐसा नहीं है, घर परिवार में सब अच्छे थे, जो भाई लोग थे वो अच्छी अच्छी पोस्ट में थे, लेकिन ये घर में रहते थे और इनकी खेती किसानी की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। और ये भाइयों से इनकी परिस्थिति थोड़ी कमज़ोर थी, क्योंकि खेती किसानी वाले और नौकरी वाले में थोड़ी अंतर होता है। तो ऐसे ही था इनके साथ में। अब क्या होता है कि ये बताते हैं कि जैसे ही एकादशी का दिन आता था वैसे उस दिन उनके इतना काम आ जाता था खेत में, इतना काम आ जाता था कि वो सुबह जो नहा धो के पूजा पाठ करके निकलते थे, डेली का उनका नियम था कि 11:30-12 बजे वो घर आ जाते थे। लेकिन उस दिन एकादशी के दिन हमेशा कहते हैं कि भगवान मेरी ऐसे परीक्षा लेते हैं कि उस दिन उनको रोज़ का मतलब हर एकादशी में 3 साढ़े 3 4 3 साढ़े 3 4 का नियम था। और अगर कभी ऐसा नियम टूट भी जाए, वो टाइम से 1-2 बजे घर आ भी जाएं, तो किसी ना किसी बहाने वो मतलब अगर कुछ चाहें भी कि वो कुछ प्रसाद पा लें तो वो नहीं पा पाते थे। कुछ ना कुछ ऐसा काम घर में ही आ जाता था या कि खेत से ही लेट आते थे। वो कह रहे हैं कि आज मुझे ये एकादशी का व्रत करते हुए 18 साल, मतलब ये जो साल चल रहा है उस हिसाब से 18 साल हो गए। और 18 सालों में मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी मतलब एकादशी के दिन मुझे टाइम से भोजन मिला हो या कि टाइम से प्रसादी जो फलाहार करते हैं ना दोपहर में, तो वो कभी मैं खाया हूँ। ये हमेशा भगवान मेरी परीक्षा लेते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं हार मानी, मैं हमेशा परीक्षा देने को तैयार रहता हूँ। अब क्या होता है कि इनके परिवार में 2 बेटियां भी होती हैं और उनकी शादी की अब इनको फिक्र होने लगती है। एक तो छोटी होती है, लेकिन जो बड़ी बेटी होती है उसकी अब वो बड़ी हो रही होती है, तो उनको चिंता लगने लगती है। अब वो घर परिवार वालों से कहते हैं कि अगर कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। तो घर वाले कहते हैं, जैसे ये कहते हैं ना कि कोई अच्छा लड़का हो तो बताना, तो घर वाले हंसने लगते हैं कि भैया आप दोगे कितना, अच्छा तो चाहिए लेकिन अच्छा के लिए तो अच्छे पैसे भी लगेंगे। तो वो मतलब ऐसे हंसी में लेते थे, मजाक में लेते थे कि ये तो गरीब है, मतलब परिस्थिति से कमज़ोर हैं, तो इनकी लड़कियों को कहाँ इतने अच्छे लड़के मिलेंगे और कहाँ इतने सुख सुविधा में जाएंगी। ऐसे करके वो टॉन टाइप का मारते थे अपने भाई को। लेकिन उनको जो वो भक्त थे उनको भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था, वो किसी पे भरोसा नहीं करते थे। वो अपनी जो उनकी वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, उनसे हमेशा कहते थे, जैसे वो परेशान रहती थी, वो सबको देखती थी कि सबकी बेटियां अच्छे अच्छे घरों में ब्याही हैं और इनको अब लगता था कि हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, तो हम अपनी लड़कियों को कहाँ शादी करेंगे और कैसा घर परिवार मिलेगा, ये सोच सोच के। क्योंकि माँ को तो चिंता होती है ना, पिता को भी चिंता होती है, लेकिन वो अपनी चिंता कभी दिखाते नहीं हैं।
तो ऐसे ही हाल इनके साथ था। वो उनकी पत्नी हमेशा चिंता करने लगती, तो हमेशा कहते कि तू चिंता मत कर, घबराया मत कर, अपने जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान मेरे साथ है, मुझे पता है, सिर्फ भगवान पे भरोसा रखो, भगवान की पूजा पाठ करो, वो सब अच्छा करेंगे। अब क्या था कि इनकी जो बेटी होती हैं वो बड़ी होती हैं, तो फिर शादी की चिंता, और सब मतलब सबको पता होता है कि अब भैया शादी करेंगे ऐसे। तो रिश्ते के लिए जब बात करते हैं तो सब जो रिश्ता बताते हैं वो ऐसे ही गांव देहात किसान को, तो इनके जो पिताजी होते हैं तो वो कह देते हैं कि मैं किसानी मतलब किसान के यहाँ बेटियों को अपने नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन किसानी की, तो उनको पता है कि कितनी मेहनत होती है किसानी में, बहुत मेहनत होती है, जितनी मेहनत करते हैं किसान उसके हिसाब से कुछ भी नहीं होता, और आराम का कोई जीवन नहीं होता किसानों का। ऐसे करके कि मैं अपनी बेटियों को अब किसानी में नहीं दूंगा, ये करके तो घर परिवार वाले होते थे वो हंसने लगते थे कि भैया तो ऐसे सपने देखते हैं कि जैसे पता नहीं कौन से राजधानी में भेज देंगे, ऐसे करके वो मतलब मजाक उड़ाते थे। अब क्या था कि जब एक रिश्ता आया, और उस रिश्ते मतलब किसी ने बताया कि एक रिश्ता है और वो शहर में रहते हैं और लड़की अच्छी जॉब में है, तो ये तो पहले मना कर देते हैं, कहते हैं कि इतने दूर, क्योंकि दूर होती हैं वो लोग, तो ये इनके जो पिताजी मतलब ये जो भक्त किसान थे इन्होंने मना कर दिया कि इतनी दूर तो हम भेजेंगे नहीं लड़की को, और है तो वो लड़का जॉब में है तो पैसे भी लेगा, तो हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने बताया, जो लड़के के पक्ष वाले थे जिन्होंने शादी बताई थी, उन्होंने बोला कि नहीं, उनको अच्छी लड़की चाहिए, उनको पैसे चाहिए नहीं है। तो ये सुन के वो उनको थोड़ी वो लगता, तसल्ली होती है कि हो सकता है हो जाए। तो जब वो शादी के लिए देखते हैं, बुलाते हैं, लड़की को देखने के लिए बुलाते हैं, तो लड़की को वो लोग लड़के वाले पसंद कर लेते हैं, लड़के को भी लड़की पसंद आ जाती है, ये है। लेकिन अब आती है बारी देने की। अब वो देंगे कैसे, क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा है ही नहीं, और ऐसा नहीं है कि घर परिवार वाले कोई मदद नहीं कर सकते थे, सब अच्छी अच्छी पोस्ट में थे, चाहते तो कोई एक इंसान ही, उनके परिवार का कोई एक भाई ही पूरी शादी का खर्च उठा सकता था, इतने पैसे वाले हैं, लेकिन कोई किसी की मदद क्यों करेगा। और वो चाहते भी नहीं थे कि कोई इतनी मदद करे, लेकिन भाई भाई थे तो उनको इतनी तो आशा थी कि हाँ थोड़ी थोड़ी भी अगर हेल्प कर देंगे तो अच्छे से शादी हो जाएगी। अब क्या था, मतलब लड़की देख लेते हैं, पसंद आ जाती है, डेट आ जाती है शादी की, सब कुछ, और अब जो लगन में पैसे जाते हैं उसकी भी बात हो जाती है, तो ये 1 लाख रुपए बोल देते हैं, गाड़ी 1 लाख रुपए ऐसे करके कि कैसे भी करके मैनेज कर, पहले घर में बात करते हैं तो सारे भाई बोल देते हैं कि हाँ हम थोड़ी थोड़ी करके हेल्प कर देंगे, जिससे कि आपके ये जो लगन का केस है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे में जब ये घर वाले बोल देते हैं तो वो भी हामी भर देते हैं, और वो बताते हैं कि उस टाइम पे बेटी की शादी के टाइम पे उनके पास मात्र 50,000 होते हैं, सिर्फ 50,000 उस लड़की के पिताजी के पास, और कोई पैसा नहीं, सिर्फ यही आशा ऊपर वाले से, और घर वालों पर इतना विश्वास था, भगवान के ऊपर इतना विश्वास था कि कोई ना कोई ज़रूर हेल्प करेगा, कोई करे ना करे भगवान ज़रूर मदद करेंगे, ऐसे वो करके और वो हाँ कर देते हैं। उनको ये था कि सब लोग अगर 10-10 हज़ार भी ऐसे करके करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब एंड टाइम पे जब यहाँ से लगन जाती है, सब कुछ होता है, और है तो जब जो कैश होता है, जब उसकी बारी आती है देने की, तो जो 2 भाई होते हैं, ये लोग 4 भाई होते हैं, जिसमें कि 2 तो दे देते हैं और 2 भाई देने को मना कर देते हैं। एंड टाइम पे जब पूरी कैश गिना जा रहा है, जब ले जाया जा रहा है, अब वो लड़की के पिताजी करते तो करते क्या, उनके पास तो सिर्फ 50,000, बाकी तो वो और भाइयों के उसमें थे। लेकिन एंड टाइम पे जब भाई मना कर देते हैं तो इनको बड़ा बुरा लगता है, बड़ा दुख होता है कि अब उनकी मदद करेगा तो करेगा कौन। अब वो चले जाते हैं वहाँ पे मतलब लगुन लेके,
लड़की की सारा सामान सब कुछ ऐसे लेके, लेकिन कैश कम, 20,000 कैश कम हो जाता है। अब वो बड़े घबरा रहे थे, भगवान के ऊपर मतलब विनती कर रहे थे, अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, अब मैं कुछ नहीं जानता, मेरी लाज रखना, मेरी बेइज्जती ना हो सबके सामने, समाज में इतने सारे लोग होंगे, मेहमान होंगे, यहाँ से भी वहाँ से भी, लोग क्या कहेंगे, आप मेरी लाज रख लो। ऐसे जब वो कहते हैं, और यहाँ से ऐसा जिन्होंने मना किया था, ऐसा नहीं है उनके पास 50 मतलब 10-10 हज़ार ना रहे हो, वो चाहे थे वो तो 50-50 हज़ार भी दे सकते थे, लेकिन वही है ना, कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती हैं कि जो दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं कि इसकी बेइज्जती हो जाए, क्योंकि उनको ये चीज़ लगने लगी थी कि अरे इनकी लड़की की शादी इतने अच्छे परिवार में कैसे हो सकती है, ये तो इतने मतलब हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे परिवार में हो जाएगी, और जो बेटियां हैं वो ऐसे जगह पे जाएंगी, इतनी अच्छे इतने बड़े शहर में वो जा रही हैं, इतने बड़े घर में उनकी शादी होगी। ये जलन की वजह से वो मना कर देते हैं, लेकिन उनको अपने भगवान पे, अपने लड्डू गोपाल पे इतना भरोसा होता है कि वो लड्डू गोपाल के पास जाते हैं, अपने मंदिर के पास जाते हैं, और उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं, और कहते हैं भगवान, मुझे सिर्फ आपके ऊपर भरोसा है और किसी पे नहीं, अब मेरी लाज आपके हाथ में है, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी लाज रखना, क्योंकि आपको पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, और एंड टाइम पे मेरे भाई लोग ऐसे कर रहे हैं, तो मेरी लाज न जाने देना कन्हैया, मेरी लाज रखना। ऐसे करके करते हैं कि इतने में एक अनजान इंसान, जिनको ना तो वो परिवार का है, ना तो वो कोई है, पता नहीं कौन आता है, एक आदमी आता है और वो लिफाफा दे के जाता है। लिफाफे में वो, पता है कितने होते हैं लिफाफे में, 21,000 रुपये उस लड़की के नाम पे होते हैं, कि ये मतलब एक भेंट के तौर पे, और उसको ना तो उनके पिताजी जानते, पहले मतलब लड़की के नाम पे शादी के उससे आता है तो ले लेते हैं, जब उस लिफाफे को खोल के देखते हैं तो उसमें 21, यहाँ से ये पैर पड़ के जाते हैं बाहर, बड़े उदास मन से, बड़े मतलब भगवान के सामने रोते हुए कि मेरी लाज आप रखोगे, और बाहर निकलते हैं, और उनके हाथ में एक लिफाफा आता है जो कि परिवार का ही कोई देता है, कि कोई आया था और वो ये लिफाफा दे के गया है आपको, और जब वो खोल के देखते हैं तो उसमें 21,000, ये देख के तो उनके मतलब ऐसा लगता है, रोम रोम में बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कन्हैया, आपने मेरी लाज रखी, और वो तुरंत आते हैं, वो पैसे उनके चरणों में रखते हैं, और उनको ऐसे लेके मतलब गोदी में लेके बहुत रोते हैं, और अपनी वाइफ से बताते हैं कि ऐसा हुआ, तो उनकी जो पत्नी होती हैं वो उनको मतलब शांत, भावुक हो जाते हैं वो, तो उनको थोड़ी सांत्वना देते हैं कि देखो, आप जीवन भर भगवान की सेवा किए हो, तो ऐसे थोड़ी है कि भगवान अपने भक्त को कभी हारने दें, और किसी के सामने नीचा दिखाने कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जिसके सहारे भगवान है ना, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे समझाती हैं और उनको सांत्वना देती हैं, फिर वो बड़े प्रसन्न होके, बड़े खुश होके वो पैसे को पूरा करते हैं, और वहाँ पे लगुन में लेके जाते हैं। तो जो भाई लोग जानबूझ के ये बताते नहीं हैं अभी किसी से, और वो पैसे पूरे कर लेते हैं, और जो भाई लोग दिए नहीं थे ना इनको पैसे, 10-10 हज़ार जो कम कर दिए थे, उनको यही लग रहा था कि वहाँ पे जाके इनकी बेइज्जती होगी। जब वहाँ पे दिया जाता है वहाँ ससुराल वालों को लगुन के टाइम पे, तो जब वो देखते हैं कि अरे ये पैसे तो पूरे हैं, तो क्या कहते हैं वो सब लोग कि इसके पास तो रहते हैं, ये बना रहता है, ऐसे हमसे झूठ बोल रहा था कि हमारे पास है नहीं, और इसके पास पहले से ही ऐसे रखे थे। तो फिर घर में आके बड़े वो करते हैं कि आपके पास तो होते हैं और आप मना कर देते हैं, और आपने हमसे मांग रहे थे। मतलब उनको ये चीज़ की खुशी नहीं हुई कि चलो भैया कि इतनी मतलब
पूरे हो गए पैसे, जो कमी हो रही थी वो नहीं, उनको इस चीज़ का पछतावा हो रहा था कि इनकी बेइज्जती क्यों नहीं हुई। लेकिन जिसके सहारे लड्डू गोपाल, जिसको जो लड्डू गोपाल के सहारे है और जिसके ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा, भगवान की कृपा है, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, किसी भी देवी देवता इष्ट को मानते हो, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है ना, वो कभी नीचे नहीं उसको कोई दिखा सकता और हमेशा वो प्रसन्न रहेगा, हमेशा खुशी रहेगा। और क्योंकि हम सहारे किसके हैं? भगवान के। तो जो भगवान के सहारे रहता है, भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बरसाते हैं, जैसे कि ये भक्त के साथ किए। तो हे लड्डू गोपाल, जैसे आपने इनके ऊपर कृपा की, ऐसे सबके ऊपर कृपा करना, सबकी लाज बचाना और सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आज लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से ही उसका परिवार बहुत सुखी है, वो लड़की बहुत सुखी है और आज के टाइम पे वो राजधानी में रह रही है, बहुत सुखी, संपन्न, खुश है। और यहाँ पे ये भक्त परिवार भी बहुत खुश हैं और ऐसी होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।